गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो आज आपकी डेट है 18 सितंबर 2020 और आपकी वर्कशीट नंबर है 2। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और टॉपिक है आपका संसाधन एवं विकास। 8 क्लास 8 की वर्कशीट है ये। तो आप सभी को पता ही है, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक का नाम, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नेम लिखना है। तो वर्कशीट 2 स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधन। संसाधन आपको पता है, संसाधन जिन चीज़ों को हम यूज़ करके अपना काम करते हैं, संसाधन साधन। और प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं, वो प्राकृतिक संसाधन। तो वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनका कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वह संसाधन कहलाती हैं। मतलब वही चीज़ हुई कि हम किसी सामान को हम यूज़ कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो उपयोग में हो गई, तो वो संसाधन कहलाती है। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। कुछ चीज़ें हमें फ्री में भी मिलती हैं, जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे, मतलब कैटेगराइज किए थे, क्या वो एक जैसे स्रोत से हैं, मतलब हमें एक ही जगह से मिलते हैं या अलग अलग जगह से मिलते हैं? इसके लिए गतिविधि करते हैं। ये हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीज़ों के नाम दिए गए हैं। अब क्या करना है आपको? अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको 2 समूह बनाना है। पहला प्रकृति से प्राप्त होने वाले और दूसरा मानव द्वारा बनाए जाने वाले। प्रकृति से प्राप्त होने वाले तो आपको पता ही है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, और मानव द्वारा बनाए जाने वाले मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके भी हम उन्हें बना सकते हैं, तो मानव द्वारा। ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आपका है मिट्टी। मिट्टी किस में आएगी बताइए जल्दी से। मिट्टी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, तो इन्होंने एग्जाम्पल में मिट्टी दे रखा है, मिट्टी प्रकृति से प्राप्त होती है। खिलौना मानव बनाता है। वाहन भी मानव बनाएगा, तो वाहन भी इसमें ही आएगा। उसके बाद जंगल हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा जंगल। इसके बाद पुल इंसान बनाता है, तो पुल मानव। रेल भी क्या आ जाएगा? मानव। खनिज हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्रकृति से। पर्वत भी प्रकृति से मिलते हैं। सड़क मानव बनाता है, मानव निर्मित है। और इमारतें भी मानव बनाता है। कोयला आपको प्रकृति से प्राप्त होता है। फर्नीचर भी मानव बनाता है, यहाँ फर्नीचर लिखेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से। जो मैंने अंडरलाइन किया वो सब प्रकृति वाले लाइन में लिखे जाएंगे, और जो मैंने छोड़ दिए वो मानव द्वारा निर्मित किए जाने वाले खिलौनों में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब पहले कॉलम में अब आपको इसमें इनके आंसर देने हैं कि अब जो पहला कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम हमारा प्रकृति वाला था, क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? हाँ है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? इन सब में क्या एक जैसी बात थी? क्या ये प्रकृति का उपहार है या मानव निर्मित है? प्रकृति का उपहार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रकृति ने हमें दिए हैं। अब इससे हमें क्या सारांश निकलता है हमारा? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, जो हमें नेचर ने दिए हैं। जैसे हवा है, हवा हमें जैसे भगवान ने या जैसे नेचर ने दी है, हम वैसे के वैसे ही उसका यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपयोग किए बिना किसी संशोधन के किया जाता है, तो वो कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। सॉरी बी। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो क्या सभी एक जैसे होते हैं? तो अब इनको भी 2
उसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है और बन भी जाती हैं दोबारा से, तो वो क्या कहलाती हैं हमारी। तो जैसे एग्जाम्पल मिट्टी, वन, ये सब प्रकृति में बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड कॉलम है वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है, वो ख़त्म हो सकते हैं, वो दोबारा बनने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे खनिज हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी बनने में बहुत टाइम लगता है अगर हम बहुत टाइम तक यूज़ करेंगे तो। अब आप देखिए, दो जो हमने कॉलम बनाए थे उसमें से जो पहला कॉलम था, कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से मतलब जल्दी से बन जाते हैं और अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में, उनको क्या कहते हैं हम, नवीनीकरणीय संसाधन। और वो जिनका भंडार सीमित है और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होने में बहुत हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं वो। ठीक है, तो आपके दो कैटेगरी हो गई, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखिए, अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो संसाधन है इनका हमें लापरवाही से उपयोग करने से ये प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और फ्यूचर की आगे की नहीं सोचेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन की देखिए डेफिनेशन, आपको कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन आपके, देखिए जैसे संसाधन के बारे में बताया गया था आपको। तो जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सेकंड है आपका, नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा ऐसे। फर्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे नवीनीकरणीय और लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे अनवीकरणीय। यहाँ पे आप नवीकरणीय की यहाँ पे एक डेफिनेशन देंगे, इसके नीचे इसकी डेफिनेशन देंगे और आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, नवीनीकरणीय मिट्टी, वन, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ से खनिज, कोयला, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। आपको बताना है नवीनीकरण कौन सा है और अनवीकरणीय कौन सा है। कोयला तो ख़त्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आप ऐसे लाइन बनाइएगा ऐसे, यहाँ वही नवीनीकरणीय और यहाँ अनवीकरणीय। तो आपका फर्स्ट क्या है, कोयला। तो कोयला किस में आएगा, कोयला अनवीकरणीय में। इसके बाद वन तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो वन यहाँ पे आएगा। लोहा हो सकता है ख़त्म, तो लोहा यहाँ आएगा। जल तो अनलिमिटेड है, जल यहाँ आएगा। सूर्य का प्रकाश भी यहीं आएगा। पेट्रोल हो सकता है ख़त्म, तो पेट्रोल यहाँ आएगा। और वायु कहाँ आएगी, यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका फोर्थ, मीठे पानी के स्रोतों को ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय की एक काल्पनिक कहानी लिखिए। इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है कि भविष्य में मीठा पानी मतलब पीने वाला पानी, भविष्य में अगर पीने वाला पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होगा, कैसा फ्यूचर होगा, तो आपको उसके बारे में सोच के वो आपको लिखना है। ठीक है।